आज द्रौपदी के बारे में जानकारी करेंगे। पांडव थे, वो लोग ब्राह्मण का वेश में थे, एक चक्रापुरम में। उनको पता चलता है कि स्वयं हो रहा है। फिर पंच पांडव लोग जाते हैं उधर। जब जाते हैं देखेंगे तो बहुत सारे राजा कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं कर पाते हैं। अर्जुन ने और उस मत्स्यंत्र को मार दिया। उसके बाद द्रौपदी ने उनको शादी किया। महाभारत से सीख मंगलवार और गुरुवार रात 9:30 बजे पीएमसी हिंदी चैनल पर। सबको नमस्कार। पीएमसी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। दोस्तों, आज हम सब लोग महाभारत से सीख में द्रौपदी के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे ही हम शब्द सुनेंगे द्रौपदी के बारे में तो उनके जीवन में जो कष्ट है वो याद आता है। उन्होंने कितना अपमान पाया है वही याद आते हैं। चलिए, आज का द्रौपदी एक महान नारी शक्ति जो हम देख सकते हैं द्रौपदी में, उनके बारे में जानने के पहले सबसे पहले श्री कृष्ण परमात्मा को और हमारा गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और व्यास महर्षि को नमन करते हुए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। दोस्त, द्रौपदी माता एक महान नारी है। अपना पूरा जीवन भर सहन शक्ति के साथ रही है, बहुत सारे कष्टों के द्वारा गई है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया है। आज इस कैरेक्टर से हमको क्या सीखना है हम जानकारी करेंगे। जितना कष्ट एक द्रौपदी ने पाया है उतना कष्ट हो सकते है पूरा हिस्ट्री में और कोई नहीं पाया होगा। हम सीता माता के बारे में बताते हैं, लेकिन सीता माता के लिए उनका जो पति हमेशा साथ दिया है। लेकिन द्रौपदी का जीवन में देखेंगे तो बहुत सारा बात उनको सुनना पड़ा उनका कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम द्रौपदी का जनन कैसे हुआ है इसका बारे में जानकारी करेंगे। द्रौपदी का जो जनन है ये माता से आया नहीं है, यज्ञ से आया है। यज्ञ जनिता कहते हैं। जब अर्जुन ने द्रुपद को बांध के अपना गुरु के पास लेके जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास लेके जाते हैं, तब द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि मुझको तुम उस समय जब मैं आपके पास आया था अपमान करके मुझको बेच दिया। वो अपमान कैसे होते हैं वो बताने के लिए मैं आज तुमको मेरे पैर पर गिरने के लिए मैं अपना शिष्य को बताया, वो अर्जुन ने लेके आया। अभी तुम वापस जाओ। उनको क्षमा दे के वापस भेजते हैं, उनका अर्धराज्य को लेके वापस भेजते हैं। लेकिन द्रुपद का मन में अपमान है, बदला का भाव है। उन्होंने जो किया था वो भूल गया वो, लेकिन उनको ये क्या याद है? उनको याद है कि द्रोणाचार्य ने मुझको अपमान किया है। दूसरा साइड में जो अर्जुन का जो युद्ध विद्या है, उनको जो धनुष चलाने का जो तरीका है, उनको बहुत इम्प्रेस किया है। फिर उन्होंने बहुत सारा ऋषि मुनियों को मिले हैं, मैं कैसे बदला ले सकता हूँ। फिर वो लोगों ने उनको सलाह दिया कि आप यज्ञ करो। फिर उन्होंने एक बड़ा सा यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में वही उनका इंटेंशन था कि जिस संकल्प के साथ हम यज्ञ करते हैं
वो संकल्प साकार होती है। तो उस यज्ञ में वो क्या चाहा है कि अर्जुन का जो पत्नी हो सकते हैं वो लड़की चाहिए, और जो द्रोणाचार्य को मार सकते हैं वो लड़का चाहिए। वही इंटेंशन था उनका। तो जब वो इंटेंशन के साथ उन्होंने यज्ञ किया था, तो पहले द्रौपदी आई है, उसके बाद दुष्ट जमुना आए हैं। तो जब से वो लोग पैदा हुआ है तो द्रौपदी को यही बताया गया, क्या बताया गया, आपका पति अर्जुन है, अर्जुन योद्धा है, अर्जुन को तुम पत्नी है, इसलिए तुम पैदा हुई है। इस तरह का माता पिता और सभी समाज उनको बताने लगा। तो द्रौपदी का मन में कौन थे, सिर्फ अर्जुन है। और दुष्ट जमुना को क्या बताया, तुम महान योद्धा बनना है, वो द्रोणाचार्य को मारना है, तुम द्रोणाचार्य को मारने के लिए आया। इस तरह का समाज ने और उनका माता पिता ने उनको प्रोग्रामिंग किया है। फ्रेंड्स, इसी तरह का हमारा समाज में भी क्या होते हैं कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग्स करते हैं लड़की को उनको रिश्तेदार में कहेंगे या कोई फ्रेंड्स में कहेंगे कि हमारा लड़की को आपको लड़के के साथ रिश्ता तय करेंगे, शादी करेंगे, बचपन में तय करते हैं। तो उस समय क्या होते हैं कि लेकिन वो बड़े होने के बाद उनका माइंड सेट चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब बचपन में बताने के द्वारा अगर वो लड़की या लड़का उनका मन में उन्हीं का जो फोटो लेके चलते हैं, तो एक बड़े होने के बाद वो लड़की नहीं है तुम्हारे जीवन में, वो लड़का नहीं है तुम्हारे जीवन में, और कोई दूसरा है कहेंगे, तो उनका फीलिंग्स कैसे होते, आप बता दीजिए। यही तो चीज़ हुआ है द्रौपदी के साथ। द्रौपदी का मन में सिर्फ एक अर्जुन है। तो कभी भी हम अपना बच्चे को बचपन से ही नहीं बताना है कि हम रास्ता को तय किया है, तुम बड़े होने के बाद उसी लड़की के शादी करो, उसी लड़के से शादी करो, तुम यही बनो। इस तरह का हमारा जितना ओपिनियंस है ना, हम अपना बच्चे पर डाल देते हैं। बच्चे को हमेशा उनको सहज रूप में पालना चाहिए। जैसे सहज रूप में होते हैं उनके रूप में वो डेवलप होने के लिए हम उस तरह के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना चाहिए। अगर वो नहीं किएंगे तो क्या होते हैं कि यही हालत होते हैं जो महाभारत में हुआ है। चलिए, उसके बाद फिर द्रौपदी का स्वयंवर निर्धारित करते हैं उनका पापा जी, उनका जो पिताजी ने। तो देखते हैं तो द्रौपदी महाराज को पता चलता है कि जो पंच पांडव है और कुंती है, लक्ष्य घर में मौत हो चुके हैं। वो लक्ष्य घर का जल गया था और उनका मौत हो गया। फिर वो सुनने के बाद वो बहुत दुख में आ जाते हैं, मेरा बेटी फिर किसको शादी करेगा, मेरा बेटी पैदा हुआ है अर्जुन से शादी करने का, फिर उसका तो मौत हो गया। लेकिन दूसरा साइड में ऐसा लगता है कि अर्जुन का मौत नहीं हो सकते झूठा खबर हो सकते हैं। इस तरह का वो सोचते रहते। फिर भी उन्होंने जब द्रौपदी के जवानी का समय आया है, फिर उन्होंने स्वयंवर का निर्धारित किया। तो उस समय स्वयंवर में वधू अपना जो पसंद लड़के को चुन सकते हैं। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। तो एक लड़की का भी पेरेंट्स क्या करते हैं, ये लड़की तो MBA किया है तो लड़का MC होना चाहिए, MTech होना चाहिए, फॉरेन रिटर्न होना चाहिए, इस तरह का, इसका क्या क्वालिफिकेशन, उसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, उसका हाइट ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह का तय करते रहते। तो जब स्वयंवर को निर्धारित किया, उस समय जो पांडव थे वो लोग ब्राह्मण का वेश में थे एक चक्रापुरम में। जैसे वो लक्षा घर का जल गया था, फिर वो लोग उस लक्षा घर से बच के एक चक्रापुरम में आते हैं। फिर कुंती कहती है कि हम फिर हस्तिनापुर वापस नहीं जाएंगे, इस तरह के लोग हमको मारने के लिए कोशिश किया, उस जगह पे जाके क्या फ़ायदा है। तो ये पंच पांडव क्या करते हैं कि भिक्षा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में जाके भिक्षा मांगते हैं, वही शाम को लेके आते हैं और अपना माँ को देते हैं। माँ भी कहती है कि आप 5 लोग 5 हिस्से में बांट के खा लो। उस हिस्से में जो बड़ा हिस्सा होती है भीम का, क्योंकि भीम को ज़्यादा खाना चाहिए। तो इस तरह का चल रहा था। जब उनको पता चलता है कि स्वयं हो रहा है, फिर पंच पांडव लोग जाते हैं उधर। जब जाते हैं देखेंगे तो बहुत सारे राजा कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं कर पाते हैं। फाइनली कर्ण भी आते हैं, लेकिन कर्ण का जो जाति है उसी की वजह से वो लोग मना करते हैं कि सिर्फ क्षत्रिय के लिए है, तुम सूत पुत्र है, तुम नहीं कर सकते बोल के उनको भगा लेते हैं।
जब सभी राजा फेल हो जाते हैं तब कहते हैं कि जो लोग देखने के लिए आया है उन लोगों में कोई भी कोशिश कर सकते बोलते। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को इशारा करते हैं, फिर अर्जुन जाके फिर उस मत्स्य यंत्र को वो मार देते हैं। मत्स्य यंत्र कैसे होते हैं? नीचे पानी होते हैं, एक टब में पानी होते हैं और ऊपर एक मछली को रखा गया है, उसको वो घूमती रहती है। तो जो नीचे पानी में देखते हुए जो मछली का आंख में मारना है, यह है मत्स्य यंत्र का। तो अर्जुन इसमें महान साहसकारी है और उनके पास इतना कैपेसिटी है कि वो कुछ भी लक्ष्य को छेद कर सकते हैं। फिर अर्जुन ने आसानी से उस लक्ष्य को पा लिया और उस मत्स्य यंत्र को मार दिया। उसके बाद द्रौपदी ने उनको शादी किया। जब द्रौपदी को पता चलता है कि वो और कोई नहीं अर्जुन है, फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पांडव लोगों ने फिर द्रौपदी को लेके अपना घर में आते हैं। तो इधर से ट्विस्ट शुरू होती है। जब वो लोग आते हैं फिर उस समय कुंती खाना बनाने में वो बिजी रहती है। उस समय फिर युधिष्ठिर जाके पूछते हैं कि माँ भिक्षा लेके आए हैं। फिर माँ कहती है कि बिना सोचे फिर आपस में सब लोग बांटो कहते। फिर बाहर आके देखा गया तो उधर द्रौपदी को लेके आया। ओ मैं कैसे ऐसा बोल दिया। वो भी हैरान हो जाते, 5 पांडव भी हैरान हो जाते, उनके मुंह से ऐसा शब्द क्यों निकला है, अनायास उनको शब्द निकला है। फिर क्या करना है, 5 लोग कैसे बांटेंगे। फिर उसके बाद श्री कृष्ण आते हैं, व्यास महर्षि आते हैं, उनके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। लेकिन ठीक है वो पिछले जन्म में है, लेकिन बात यह है कि एक स्त्री अपना हृदय में अर्जुन को रखा, वो और 4 लोगों के साथ कैसे रह सकती है। कितना दुख का बात है। कोई भी शास्त्र प्रमाण में है, फिर भी एक औरत बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती अपने आप को। लेकिन जब व्यास महर्षि आते हैं, उनको बताते हैं कि उनका पिछले जन्म में वो काशी राजा का बेटी थी और उस समय उन्होंने तपस्या किया था, उनको शिव जी जैसा पति चाहिए। जब शिव जी प्रत्यक्ष हुआ था तो कहती है कि पति 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 5 बार पति का नाम कहती है। फिर शिव जी कहते हैं कि आपको 5 पति मिलेगा कहती है। द्रौपदी कहती है कि उस जन्म में मुझको 5 पति क्यों चाहिए, मुझको एक ही पति चाहिए, लेकिन मैं आप आया है इसी वजह से पूछा हूँ मैं। तब शिव जी कहते हैं कि आप कुछ भी पूछिए, लेकिन उसका पीछे भी रीज़न है। मैं 5 रूप में धरती में पैदा होऊंगा। उस समय आप 5 तरह का पति, एक जिसको धर्म क्या है पता है, जो ताकतवर है वो भी मिलेगा आपको, और जिसका पास योद्धा है, जो धनुर्विद्या है वो भी मिलेगा, और नकुल सहदेव जैसा टैलेंटेड पर्सन से वो भी आपको पति के जैसा मिलेंगे। इस तरह का आपको मैं ही 5 रूप में आपको धरती में पैदा होऊंगा, इस तरह का वो कहते हैं। इसके पीछे जन्म में भी, सिर्फ इसी जन्म में उन्होंने तपस्या किया शिव जी के लिए। उसके पहले जन्म में भी द्रौपदी एक ऋषि की पत्नी थी। वो ऋषि के साथ शादी हुआ है, लेकिन ऋषि हमेशा ध्यान में मग्न होते हैं, ध्यान ध्यान ध्यान। तो उस समय उनको जो संसार का सुख नहीं मिलते, और पति को भी लेप्रेसी आती है, लेकिन हमेशा पति को धर्म को निभाते हुए, पति को हमेशा खाना खिलाते हुए उनको सेवा करती रहती। एक दिन क्या हुआ था कि वो जो पति है, वो जो ऋषि है, खाना खाने के समय में उनका जो एक उंगली है नीचे वो टूट जाती है, क्योंकि लेप्रेसी है, इसकी वजह से वो उंगली टूट के वो खाने में रह जाती है। पत्नी का काम क्या है, पति खाने के बाद उस खाने को खाना। जब उनकी बारी आई है, वो देखी है कि वो उंगली है, उस उंगली को भी साइड में रखते हुए वो खाना खाइए। जब वो देखते हुए ऋषि बहुत खुशी हो जाते हैं, आपका जो पत्नी धर्म है वो महान है, आपको क्या वर चाहिए। तब वो कहती है कि मुझे संसार का सुख नहीं है, आप मुझको संसार का सुख दे दीजिए। तब वो ऋषि जवान बन जाते हैं। इधर एक पॉइंट नोट करना है, उस ऋषि लेप्रेसी है,
और वो लेप्रेसी को क्यों ठीक नहीं किया और उसी शक्ति के द्वारा जवान क्यों बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो चाहते हैं तो ऋषि जो जवान बनने का जो उनकी शक्ति है उस शक्ति से वो लेप्रेसी भी ठीक कर सकते हैं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमेशा आत्मस्थिति में रहते हैं ऋषि लोगों ने। जो भी आया है, आज मेरा बीमारी आया है, ये प्रारब्ध कर्मा है, इसके लिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे दूंगा। मैं आत्मा हूं ना, आत्मा के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं हमेशा, शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन जब अपना पत्नी को वर दिया था, वो वर को निभाने के लिए उन्होंने जवान बन गया 1 हफ्ते के लिए। लेकिन बाद में फिर उस ऋषि को हमेशा ध्यान में इंटरेस्ट था, हमेशा आत्मस्थिति में रहते थे। फिर बाद में फिर वो ऋषि के रूप में आया और उसके बाद उनका मौत भी हो गया। तो उस समय द्रौपदी उस जन्म में उनको जो सुख चाहिए था वो संसार का सुख नहीं मिले। फिर अगले जन्म में जब काशी राजा का बेटी बनी है, फिर सुंदर रूप में आई है। फिर उस समय में भी शादी नहीं हुआ है, इसी की वजह से फिर उनको शादी के लिए, पति के लिए उन्होंने तपस्या किया है, इसीलिए उनको 5 पति का जो वर है वो मिला है। जब ये स्टोरी उनको बताया गया है तब द्रौपदी क्या करती है कि फिर ध्यान में बैठ जाती है। जब ध्यान में बैठ के अभी मेरा ये सिचुएशन आया क्यों है, अभी मेरा हृदय में तो सिर्फ अर्जुन है, मैं अभी 5 पतियों की कैसे शादी कर सकता हूँ। अभी के सोसाइटी में जैसे एक्सेप्ट नहीं करते उस सोसाइटी में भी एक्सेप्ट नहीं करते थे उस समय। जब श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण पूछते हैं कि यह धर्म है क्या, पूछते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह धर्म नहीं है। क्यों श्री कृष्ण कहते धर्म नहीं है? क्योंकि यह धर्म है, श्री कृष्ण कह दिया तो क्या करेंगे सब लोग, सबको, सभी औरतों को फिर एक पुतले के जैसा खेल खेलेंगे, एक लड़की को इस्तेमाल करेंगे सब लोग। देखो एक लड़की को फिर 5 पति हो गया तो फिर क्या होगा, लड़की का हालत क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि ये धर्म नहीं है। फिर भी आपका केस में ये सही है, क्योंकि आप किसी माता के द्वारा नहीं आया है, आप यज्ञ जनित हैं, आप स्पेशल केस है, आपके लिए धर्म है लेकिन बाकी के लिए नहीं है। इस तरह का श्री कृष्ण कहते हैं। बाद में द्रौपदी ध्यान में बैठती है और उनको पता चल जाते हैं कि ये डेस्टिनी है। इस तरह का उनको 5 पतियों के साथ शादी करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय में जब युद्ध करना है 5 पांडव को एक साथ जोड़ के रखने वाला कोई चाहिए। एक हार में एक धागा कैसे होती है, द्रौपदी भी क्या करती है कि 5 पांडवों को जोड़ के रखना है। अब देखिए अगर 5 भाई है, 5 भाई को 5 पत्नी आया, फिर अलग अलग हो जाएंगे भाई, एक के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन द्रौपदी के पास वो कैपेसिटी है कि 5 पांडवों को एक जगह पे मिला के रखना। एक हार को जैसे उसका 2 धागा मिला के रखते हैं, ऐसा ही द्रौपदी भी क्या करती है कि उसको मिला के रखती है। इसीलिए उनको इस तरह का दिया गया है, ये डेस्टिनी है। ये जब पता चलती है तब उन्होंने 5 पतियों को एक्सेप्ट करती हैं। फिर उसके बाद फिर वो रानी बन जाती है, युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जीवन चल रहा था। लेकिन जब शकुनी के साथ जब ये डाइस का गेम खेलते हैं, तो जब वो लोग जुआ खेलते हैं शकुनी और युधिष्ठिर के बीच में, तब क्या होते हैं कि फिर एक युधिष्ठिर ने एक चीज खो जाते हैं, पूरा राज्य को खो जाते हैं। उसके बाद अपना भाई को भी जुआ में डाल देते हैं। जब खुद खोने के बाद फिर फाइनली क्या बचा है उनके लिए। जब शकुनी पूछते हैं कि आप तो सोचते हैं ना आपका जो वाइफ है आपके लिए गर्व है, तो आपका वाइफ को भी रखो ना, कहते हैं। कौरव का क्या गेम है, क्यों उन्होंने उस जुआ में इन्वाइट किया है? क्योंकि वो लोग द्रौपदी को अपमान करना चाहते हैं। द्रौपदी को अपमान करने के लिए ही ये गेम को वो लोग रचाया गया है। क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को देख के हंसी है, इसी की वजह से दुर्योधन ने उस चीज को मन में रखा है। उस अपमान को लेके आके उन्होंने द्रौपदी को कैसे मैं बदला ले सकता हूँ, इसीलिए लोग इस तरह का गेम खेल के फिर उनको इस गेम में इन्वाइट करके फिर उनको हरा दिया। जब द्रौपदी को भी दासी के रूप में रखे हैं, तब द्रौपदी को लेके आने के लिए दुशासन जाते हैं। उनको
बाल को पकड़ के खींच के उनको लेके आते हैं। आप देखिए सिचुएशन क्या है। एक महारानी है, पूरा भारत देश का महारानी को नेक्स्ट 1 मिनट में दासी बना दिया। नेक्स्ट दासी बनाने के लिए उनको बाल को खींच के सभा में लेके आए। क्या हालत हो गई औरत का, देखिए। जब वो कुरु सभा में आई है, देखा अपना पति को, जब पति देखा तो पति का बॉडी में वस्त्र नहीं है, पूरा नंगे खड़े हैं सब लोग, पूरा शर्ट खुले गया है उनको, सर में मुकुट नहीं है, सब सर झुके हुए हैं। और एक साइड भीष्म पितामह सर झुके हैं, द्रोणाचार्य सर झुक के बैठे हैं और धृतराष्ट्र चुपचाप बैठे हैं। ये सिचुएशन है। तब द्रौपदी पूछती है कि एक कुल स्त्री को, एक महारानी को इस तरह खींच के लेके आना ये सही है क्या? जब पूछते हैं धृतराष्ट्र को, तब कर्ण क्या कहते हैं पता है? कर्ण कहती है कि तुम कौन सा कुल स्त्री हो, तुम तो वेश्या हो, 5 पतियों के साथ रहने वाली को क्या बनेगी, वो वेश्या ही रहेगा ना। इस तरह उनका अपमान करते हैं। देखिए वो जो बातें हैं ना, एक महारानी को कैसे लगेगा भीतर में, आप समझ सकते हैं। उस सिचुएशन में क्या करना समझ में नहीं आया उनको। तब वो उस स्थिति में सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्थिति में हमको रक्षा करेंगे कौन कर सकते, अपना भीतर वाला। फिर द्रौपदी उसी समय आंखें बंद किया। जब आंखें बंद करके अपना इन्नर के पहुंच गया, भीतर में पहुंचे हैं, तब उनका अंतरंग में श्री कृष्ण परमात्मा दिखाई दिया। उनको दिव्य चक्षु के सामने श्री कृष्ण परमात्मा दिखाई दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि द्रौपदी अपने आप को बचा लो। श्री कृष्ण उसको उधर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि शकुनी ने ऐसा लाग करके रखा है कि ये सब कुछ धर्म के साथ ही चल रही है। जब कोई भी पूछेंगे युधिष्ठिर को, आप कैसे हार गया, धर्म के साथ हुआ है कि नहीं है, तब पूछते हैं तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म के साथ ही हुआ कहते हैं। जब धर्म के साथ हुआ तो बाहर के लोग कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? अभी क्या करना है? फिर जब द्रौपदी ने आंखें बंद किया, जब श्री कृष्ण दिखाई दिया, तब उनको एक आइडिया आया। जब हम इमोशन के साथ रहते हैं तब हमको आइडियाज नहीं आते। जब हम इमोशन से बाहर आते हैं तभी हमको, जब अपने मन को शून्य करेंगे तभी हमको आइडियाज आते हैं। तब द्रौपदी ने यही आइडिया आ गया, आंखें खोली। अब धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज आप एक चीज बताइए, अगर मेरा सवाल का जवाब देंगे मैं दासी बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उस समय दासी बनना मतलब क्या है कि कोई भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वॉशिंग मशीन जैसा। उनको उस समय का हालत ऐसा था। एक महारानी दासी बन गया तो क्या होगा? यही प्लान था दुर्योधन दुशासन का। फिर द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से पूछा, आप ये विशेष बताइए, मेरा पति है, खुद हारने के बाद मुझको बाजी में रखे हैं या मुझको बाजी में रखने के बाद हार गया है, ये बताइए, पूछे। तब धृतराष्ट्र ने बोला है कि वो खुद हारने के बाद आपको रखे हैं। तब द्रौपदी ने पूछा है कि जब खुद हार गया तो पत्नी पर उनको क्या हक रहती है, क्या राइट्स रहती है? तो कोई भी राइट नहीं रहेगा। तो क्या हुआ था कि जब इस तरह का सवाल जब पूछा गया तब धृतराष्ट्र हैरान हो जाते हैं उनका सवाल को देख के। यस, ये धर्म है कि अधर्म है, जब पूछती है धृतराष्ट्र से, तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि यह अधर्म है। क्योंकि एक पति को अधिकार कब होती है पत्नी पर? जब पति है तो रहेगा, वो खुद वो दास बन गया, फिर पत्नी को कैसे बाजी में रख सकते हैं? रख नहीं सकते हैं। इसी की वजह से फिर यह अधर्म है, खुद धृतराष्ट्र ने कहा। जब उन्होंने प्रूव किया है कि वह अधर्म है, तब क्या हो सकते हैं? अभी कोई भी बंदा बाहर से अभी इंटरफेयर कर सकते उसमें। अभी द्रौपदी कंप्लेंट कर सकते किसी को, श्री कृष्ण को कंप्लेंट कर सकती है। अभी श्री कृष्ण अपना सेना को लेके आके अभी उनको हार सकते हैं। फिर धृतराष्ट्र ने फिर क्या किया कि यस बेटी, आपने जो कहा सही कहा, यह अधर्म है। ठीक है, आपको मैं 3 वर दे दूंगा, आपको क्या चाहिए 3 वर मांगिए। तब द्रौपदी कहती है कि पहले मेरा पतियों को सबको रिहा कर दीजिए, दूसरा है हमारा राज्य उनको दे दीजिए, तीसरा और है मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य मिल गया तो मैं महारानी है, मैं महारानी बनने के बाद आप क्या देंगे? इसलिए द्रौपदी फेमस हो गया।
उस स्थिति में भी उन्होंने मांग सकती है और वर, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। इसलिए धृतराष्ट्र वर दिया है लेकिन वो फेमस नहीं हुआ है, द्रौपदी फेमस हो गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 वर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये है हम द्रौपदी के बारे में आज जानकारी किया। महाभारत सीख में द्रौपदी महान साध्वी के बारे में आज जानकारी करते हुए बहुत खुशी हुआ है। तो व्यास महर्षि को, श्री कृष्ण परमात्मा को, हमारा गुरु ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी को नमस्कार करते हुए फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।